गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इसकी बड़ी और कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें उसका सही उच्चारण पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हम लोग कोड पे काम करते हैं और इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, इसमें हमारा कोड दिया गया है TIUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं शन। इसे हम लोग TN नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? सन। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बन गई? EX। इसे क्या पढ़ेंगे? X। PEC पैक। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? X पैक। और आगे लिखा है TA, इसे पढ़ेंगे टे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 4 चीजों का काम करता है। पहला तो ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। तो यानी जो हमारा ए है वो 4 चीजों का काम करता है। यहाँ पे जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बन गई इतनी हमारी? X पैक टे। और आखिरी में लिखा है TIUN। आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ना है? शन। ये हमारा कोड है। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? एक्सपेक्टेशन। 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 एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एक्सपेक्टेशन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TIUN, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? शन, क्योंकि आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? ऐसे। इसे पढ़ेंगे से। यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? से। TIS टिस। FAC, इसे पढ़ेंगे फैक। क्या पढ़ेंगे? फैक। यहाँ पे जो FA है इसे पढ़ेंगे फै। जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। और सी को यहाँ पे पढ़ेंगे का। तो मीनिंग क्या बनी? सैटिस्फैक। और आखिरी में TIUN, इसे क्या पढ़ना है? शन। तो पूरी मीनिंग सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। तो मीनिंग क्या बनी? सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो TUAL को पढ़ते हैं चुअल। इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? RI री। TUAL, इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? रिचुअल। 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 रिचुअल का मतलब होता है प्रथा। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है TUAL, तो आपने यहाँ पे तुरंत क्या लिख दिया? चुअल, क्योंकि आपको पता है कि TUAL हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PUNC, इसे पढ़ेंगे पंक। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा यू है, जो हमारा यू होता है वो इंग्लिश में 2 चीजों का काम करता है। पहला तो आ का काम करता है, दूसरा उ की मात्रा का काम करता है। यहाँ पे जो यू लिखा है वो हमारा किसका काम करेगा? आ का। तो इतनी मीनिंग बनी पा। और एन और सी, यहाँ पे जो हमारा सी है उसे पढ़ेंगे का, और एन हमारा आधा है तो आधा ना लिख दिया। तो मीनिंग क्या बनी? पंक्चुअल। पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है अनुशासित, क्योंकि TUAL को पढ़ना है चुअल। PUNC, इसे क्या पढ़ेंगे? पंक। तो मीनिंग क्या बनी? पंक्चुअल। पंक्चुअल यानी अनुशासित। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो PER को पढ़ते हैं पर। इसे हम लोग पेर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? पर। और देखिए यहाँ पे लिखा है TIUN। आपको पता है कि TIUN को पढ़ना है शन। कहने का मतलब एक मीनिंग में 3-3, 4-4 कोड हो सकते हैं, तो आपको काम करना है कोड पे। तो मीनिंग क्या बनी? PER, इसे क्या पढ़ना है? पर। CEP, ये तो बहुत ही आसान है, इसे क्या पढ़ेंगे? सेप। तो मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन। परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। देखिए आपने कोड पे काम किया और आपको कितना आसानी मिली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है PER, तो आपने तुरंत लिख दिया पर। और आखिरी में लिखा है TUAL। आपको पता है कि TUAL को क्या पढ़ना है? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? पर। PE पे। तो पूरी मीनिंग परपेचुअल। 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 परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। परपेचुअल। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो इसे पढ़ना है चर। इसे हम टूरे नहीं पढ़ेंगे। तो मीनिंग क्या बनी? EXX। PEN पेन। DID, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? X पेन D। TURE, ये हमारा कोड है, इसे पढ़ना है चर। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TURE, तो आपने क्या लिख दिया? चर, क्योंकि आपको पता है कि TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? AGRI एग्री। CUL को पढ़ते हैं कल। यहाँ पे जो यू लिखा है वो आ की मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग क्या बनी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, तो मीनिंग क्या बनी? एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUR को पढ़ते हैं टर। इसे हम लोग टोर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? टर। तो मीनिंग क्या बनी? TUR यहाँ पे लिख दिया टर। TRA इसे पढ़ेंगे ट्रै। क्या पढ़ेंगे? ट्रै। और यहाँ पे C है तो आधा का लिख दिया, तो मीनिंग क्या बनी? ट्रैक्टर का मतलब होता है ट्रैक्टर, तो मीनिंग क्या बनी? ट्रैक्टर। देखिए आगे। अब हमारा अगला कोड है PRE को पढ़ते हैं प्री। हम इसे प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? PRE प्री। CAU इसे पढ़ेंगे कौ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AU होता है वो भी हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं औ, तो मीनिंग क्या बनी? प्री कौ। TIUN ये तो आपको पता ही है कि शन पढ़ते हैं, तो मीनिंग क्या बनी? प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात, तो मीनिंग क्या बनी? प्रिकॉशन। आगे चलते हैं। PRE तो आपने लिख दिया प्री। FE प्रीफे। RENCE यहाँ पे लिखा है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। ये भी हमारा कोड है। अगर आपको कहीं पर ENCE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एंस, तो मीनिंग क्या बनी? प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, तो मीनिंग क्या बनी? प्रीफेरेंस यानी प्रेफरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS को पढ़ते हैं अस, तो मीनिंग क्या बनी? PRE ये तो पता है कि PRE को पढ़ना है प्री। STI स्टी। प्रिस्टी। GI प्रिस्टीजी। OUS इसे क्या पढ़ना है? अस, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? प्रिस्टीजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है AU। आपको पता है कि AU को क्या पढ़ना है? और मैंने पिछली मीनिंग में बताया था, तो मीनिंग क्या बनी? ऑस। PIPCIC ऑस्पीसी। OUS इसे क्या पढ़ना है? अस, तो मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है CON को पढ़ते हैं कन। यानी आपको कहीं पर CON लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है? कन। तो मीनिंग क्या बनी? कन। VEN वेन। कन्वेन। TIUN आपको पता है कि इसे पढ़ना है शन, और आखिरी में लिखा है AL, इसे पढ़ते हैं अल, तो मीनिंग क्या बनी? कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, तो मीनिंग क्या बनी? कन्वेंशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक नियम बता दूं। यहाँ पे आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, हमें ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग क्या बनी? CON कन। VINC विंस, क्योंकि आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग क्या बन गई? कन्विंस। का मतलब होता है मनाना, तो मीनिंग क्या बनी? कन्विंस। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है GTH को पढ़ते हैं था। यानी आपको कहीं पर GTH लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? था। तो मीनिंग क्या बनी? GTH यहाँ पे लिख दिया था। STRE स्ट्रे, इसे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रे। और N हमारा आधा है तो आधा ना लिख दिया। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ यानी ताकत। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है GTH तो हमने लिख दिया था। एलियन लेन, तो मीनिंग क्या बनी? लेंथ। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? लेंथ यानी लंबाई। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST को पढ़ते हैं टा। यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग क्या बनी? यहाँ पे लिखा है GST तो हमने लिख दिया टा। DIS डिस। TRAU इसे पढ़ेंगे ट्रॉ, क्योंकि यहाँ पे बीच में है AU और आपको पता है कि AU को क्या पढ़ते हैं? ऑ। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रॉ। GST टा। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल, तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है GST तो यहाँ पे लिख दिया टा।
THOU, इसे पढ़ेंगे थॉ। क्या पढ़ेंगे? थॉ। तो मीनिंग क्या बनी? थॉट, FUL, फुल, थॉटफुल, थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचार पूर्वक। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? थॉटफुल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM। COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो मीनिंग क्या बनी? कम, PLE, प्ली, TE इसे पढ़ेंगे टा, क्योंकि आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, तो पूरी मीनिंग कंप्लीट। COM कम, PA इसे पढ़ेंगे पे। तो मीनिंग क्या बनी? कंपेयर, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो पूरी मीनिंग कंपेयर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। DGE को पढ़ते हैं जा, यानी आपको कहीं पर DGE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? जा। तो मीनिंग क्या बनी? BRI, ब्री, DGE जा, ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु, तो पूरी मीनिंग ब्रिज यानी सेतु। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है DGE, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जा, तो मीनिंग क्या बन गई? जज, MENT, मेंट, जजमेंट, जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फैसला, तो मीनिंग क्या बनी? जजमेंट। आगे चलते हैं, अब हमारा अगला कोड है PRO। PRO को पढ़ते हैं प्रो, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्रो। और आगे ऐसे प्रॉस, PER इसे पढ़ते हैं पर, क्योंकि आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर। तो पूरी मीनिंग प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है सफल होना, तो मीनिंग क्या बनी? प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। आगे चलते हैं, PRO इसे क्या पढ़ेंगे? प्रो। PER प्रॉपर, TY इसे पढ़ेंगे टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। DIS डिस, TRI ट्री, डिस्ट्री, BU इसे पढ़ेंगे ब्यू, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रीब्यू। TIUN आपको पता है कि क्या पढ़ते हैं? शन, तो मीनिंग क्या बनी? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण यानी बांटना, तो मीनिंग क्या बनी? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी हमारी सभी इंग्लिश की मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन, रिचुअल, पंक्चुअल, परसेप्शन, परपेचुअल, एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, इंस्पेक्टर, प्रिकॉशन, प्रेफरेंस, प्रेस्टिजियस, ऑस्पिशियस, कन्वेंशनल, कन्विंस, स्ट्रेंथ, लेंथ,